शबे बारात पर हुड़दंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर एक्शन बिहार तक है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति मां माटी मानुष की जगह मां माटी मुसलमान की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। इस कयास के पीछे की एक वजह है, मजबूत वजह है, डॉक्यूमेंटेड वजह है पश्चिम बंगाल का इस बार का बजट। ममता बनर्जी के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए 5,602 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस भारी भरकम रकम के सामने पश्चिम बंगाल के दूसरे मंत्रालयों का बजट बहुत छोटा नजर आता है, जैसे कि मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए 366 करोड़ का बजट है। श्रम मंत्रालय को बजट में 1,229 करोड़ रुपए मिले। भूमि सुधार के लिए 1,509 करोड़ रुपए का। उत्तरी बंगाल के विकास के 866 करोड़ का प्रावधान। यहां तक कि छोटे और लघु उद्योगों का बजट भी मदरसा शिक्षा के सामने छोटा है। इनका बजट सिर्फ है 1,228 करोड़ रुपए। एक और आंकड़ा दिखाता हूं। देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में 3,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि पश्चिम बंगाल, जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां बजट है 5,602 करोड़ रुपए। यानी ममता बनर्जी को लगता है कि देश भर के कुल अल्पसंख्यकों के इससे ज्यादा बजट बंगाल के मुसलमानों को मिलना चाहिए, और यही उन्होंने बजट में कर भी दिया। लेकिन मुसलमानों पर बजट के इसी मेहरबानी की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार अब सवालों के घेरे में है। विपक्ष सीधे सवाल पूछ रहा है कि क्या मां माटी और मानुष की राजनीति अब पूरी तरह मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है? क्या पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक खुश है? मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, ऐसा स्थिति बना दिया मुसलमान समाज को। देखिए, ये गलत है पूरा। जिसको जो देना था ममता बनर्जी ने पूरा प्रैक्टिकली बैलेंस्ड वे से पूरा ये प्रो पीपल बजट है। ये भाजपा का दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग पे आएगा तब जब इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन दिमाग में आएगा। राजनीति में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन बंगाल की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है? मुसलमानों पर दीदी की इस मेहरबानी पर जनता का ओपिनियन जानना, जनता का ओपिनियन समझना बहुत जरूरी है। अब जरा वो सुनिए। एक मदरसा को एक चिन्हित करके दिया जा रहा है, ये 100% तुष्टिकरण का राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। इसका हम घोर विरोध कर रहा हूँ। ये बजट जो है सिर्फ यहाँ के जो बंगाल के जितने भी वोटर हैं वो सबको ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि इस बजट में कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ माइनॉरिटी को वोट के लिए उन्होंने सिर्फ जितने भी सुख सुविधाएं हैं बंगाल में सिर्फ उनके लिए रखा गया। बाकी यहाँ पे जितने भी मेजोरिटी किसी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। उधर बजट में मुसलमानों पर ममता की मेहरबानी तो बंगाल में पहली हेडलाइन, तो दूसरी हेडलाइन बना अभिषेक बनर्जी का वो ऐलान जिसमें साफ कर दिया कि अगला विधानसभा टीएमसी अकेले लड़ेगी। यानी राहुल गांधी के साथ गठबंधन को बाय बाय कह दिया गया है। बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े, हम लोग 24 में अकेले लड़े, हम लोग 19 में अकेले लड़े, हम लोग 14 में अकेले लड़े, हम लोग 16 में अकेले लड़े। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले लड़ेंगे।